दिल्ली वाले सांस लेने को तरस रहे हैं। AQI 400 पार। आतिशी जी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं लेकिन ऑड इवन तक नहीं ला पाई। और भाजपा बस पंजाब पर इल्जाम लगाओ और भागो। शीला जी के जमाने में दिल्ली ने CNG क्रांति की थी, प्रदूषण पर काबू पाया था। आज दोनों पार्टियां मिलकर दिल्ली को मार रही हैं। बस बहुत हुआ, अब की बार कांग्रेस को मौका दो, दिल्ली को फिर से सांस देने वाली सरकार लाओ। एक शेर में देख रहा था, एक तवील सड़क देखकर याद आया। तवील बोलते हैं बहुत लंबे को। एक तवील सड़क देखकर याद आया, कोई उससे भी लंबी ज़बान रखता है। तो रेखा जी की ज़बान लंबी सड़क से भी लंबी है। मेरी बड़ी समस्या है, मैं 2002 में जब उत्तराखंड में विधायक बना तो मैंने पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ऐसा गंभीर मुख्यमंत्री देखा। और दिल्ली की बड़ी समस्या है कि दिल्ली ने 3 बार शीला दीक्षित जी जैसी गंभीर मुख्यमंत्री देखी। तो हम सब की एक समस्या है कि उतने गंभीर मुख्यमंत्री देखने के बाद इतने ऐसे मुख्यमंत्री देखने को मिलते हैं जो बोलने से पहले सोचते नहीं क्या कहने जा रहे हैं, क्या पद इनके पास है, इनको पद का नहीं पता, पद की गरिमा का नहीं पता। ऐसे ही इनके नेता हैं। 56 इंच का सीना कहकर आए थे कि 56 इंच का सीना है। 56 इंच का सीना तो उनके पास निकला नहीं, लेकिन हाँ उनके मुख्यमंत्रियों के पास 56 इंच की जबान जरूर निकल गई, चाहे जितनी चलवा लो, जब चाहे, जब दिल चाहे जितना चलवा लीजिए, और खूब चलती है। लेकिन सिर्फ किसी के दिल पर कोई कट लगाने के लिए जबान चल सकती है, किसी का मरहम के लिए, किसी अधिकारी को कोई समझाने के लिए, किसी को कोई जनहित का आदेश देने के लिए, कोई नमक मिर्च लगाने के लिए चल सकती है, लेकिन जनहित में नहीं चलती। आप इनके मुख्यमंत्री बनने से पहले के जो क्लिप्स फिर जनता में आए, सोशल मीडिया में आए, और वो विभिन्न तरह की बातें कहती हुई पाई गई, तो हम ये सोच रहे थे कि गंभीरता नहीं होगी तब तक, क्योंकि किसी संवैधानिक पद पर नहीं थी। लेकिन संवैधानिक पद दिल्ली जैसे गंभीर मुख्यमंत्री होने के बाद भी इनकी ज़बान पर कोई गंभीरता का असर नहीं दिखाई दिया। ये एक बहुत दिल्ली के लिए परेशान करने वाली बात है, बहुत अशोभनीय बात है और बहुत ही तकलीफ पहुंचाने वाली बात है। आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये एक प्रतीकात्मक आपके जनता के, दिल्ली की जनता के सामने ये एक इवेंट रखा है, जिसमें कि रेखा गुप्ता जी की ज़बान फिसलने के आपके सामने एक प्रेजेंटेशन दिया, और कितनी लंबी उनकी ज़बान है। कभी भी कुछ भी ऐसा बोल सकती हैं जो किसी को तकलीफ़ पहुंचाएगी, किसी को, दिल्ली की जनता को राहत पहुंचाने की तरफ इनके पास, इनकी शब्दकोश में शायद कोई शब्द नहीं है। या तो इनके पास शब्द कोश में शब्द नहीं है, या फिर अधिकारी और सरकार इनकी सुनते नहीं है, या फिर इनको सीरियसली नहीं लिया जाता। क्योंकि जो AQI और IQ के बीच में फ़र्क ना कर सके तो अधिकारी भी समझ जाते हैं कि इनका IQ लेवल इतना ही है कि बोलने दो, इनकी हम सुनेंगे नहीं। तो आपका ये इवेंट आज जागरूकता अभियान के रूप में है, मैं इसकी बहुत सराहना करता हूं, और उम्मीद करते हैं कि दिल्ली की जनता के शीघ्र समझ में आएगा। आने वाले 30 तारीख को यहाँ पर 12 MCD के वार्ड्स में चुनाव हैं, उसमें दिल्ली की जनता को दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की दोनों की जुगलबंदी के बीच में दिल्ली की जनता पिस गई है। प्रदूषण से लेकर तमाम विषय हैं जिन विषयों से आज दिल्ली की जनता त्रस्त है। इससे MCD की सरकार, दिल्ली की सरकार, दिल्ली प्रदेश की सरकार या केंद्र की सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन हाँ, एक देश भर में एक पैगाम, एक मैसेज ज़रूर जाएगा कि अब जनता दोनों पार्टियों से ऊब चुकी है, और फिर शीला दीक्षित जी की कांग्रेस को याद कर रही है, शीला दीक्षित जी की सरकार को याद कर रही है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में विश्वास कर रही है, खड़गे साहब के नेतृत्व में विश्वास कर रही है, देवेंद्र यादव जी और तमाम कांग्रेस के साथियों के
आप लोगों पर विश्वास कर रही है। तो आपके इस इवेंट की बहुत सराहना करते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक जन जागरूक अभियान के रूप में दिल्ली की जनता लेगी। धन्यवाद। जय हिंद।